जन्म नहीं रहते, बहुत सारे हजारों लाखों साधु हुए, उसमें से एक साधु और हो जाते। लेकिन जब शिकागो गए, वहां धर्म सभा में एड्रेस किया, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, और जो बातें उन्होंने कही पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, तब जाके आपने विवेकानंद को हाथों हाथ लिया, उसके पीछे चलना शुरू किया। आजादी की लड़ाई बहुत सारे हमारे नेता लड़े। क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान कम है? बनर्जी साहब का कम है? कि गोखले साहब का कम है? या फिर अभी जिस पुस्तक का विमोचन हम लोगों ने किया 1857 के बारे में, उन नेताओं के योगदान कम है? लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे थे, वो दूर से आवाज आ रही थी कि कोई एक गुजराती है, हिंदुस्तानी है, जो अफ्रीका में जाके वहां लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा है। जब वापस आए तब यहां के जितने कांग्रेस जन थे, उन्होंने कहा कि अब नेतृत्व गांधी को देना है। जो सबसे बड़े नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जब उससे कुछ बात हो रही थी तो बोले अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब अगला नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी करेगा, जो तुम्हारे सामने बैठा है। जो बात पूछनी उनसे पूछो। गोखले जी को उसके राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोखले जी ने कहा पहले पूरा हिंदुस्तान दौरा करो, यात्रा करो। साल भर तक के केवल हिंदुस्तान की यात्राएं उन्होंने की, और लोग कहते हैं कि गांधी जी ने वस्त्र त्यागे, क्योंकि देश में यहां गरीबी तन ढकने का कपड़ा नहीं है। लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गांधी जी ने वस्त्र इसलिए त्यागे कि हिंदुस्तान की परंपरा है, भारत की परंपरा है कि अपनी आवश्यकता सबसे कम रखो। न्यूनतम आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को होनी चाहिए, उसके बिना न्यूनतम आवश्यकता में किसी व्यक्ति को गुजारा हो सके। ये परंपरा, ये संस्कृति हमारी हिंदुस्तान की रही है। उस परंपरा को उन्होंने धारण किया। आज देख लीजिए, जितनी ज्यादा आपकी आवश्यकता होगी, आप उतने परेशान होंगे। यदि आपको सुबह सो को उठ के चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, पेपर पढ़ने की आदत है, टूथब्रश करने की आदत है, यदि दातुन मिल जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। पेपर नहीं मिला, टेलीविजन नहीं मिला, या नेट आपका, आज के यूथ लोगों का यदि नेट बंद हो जाए तो नहाने पहले की जो दिनचर्या वो नहीं हो पाएगा। हम कितने इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें जो हम अपने आसपास इकट्ठा कर रहे हैं। पहले हम लोग स्कूल में थे तो 2 जोड़ी कपड़ा मिलता था हमको। दीपावली में, अभी दीपावली आ रहा है, उस समय एक कपड़ा मिल जाता था। एक रिश्तेदार के यहाँ जब शादी हो जाती तब हम लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे रिश्तेदार के यहाँ कि कौन से रिश्ते के यहाँ उसमें शादी हो रही है। उस शादी का इंतजार कर रहे थे होते कि शादी होगी तो निश्चित रूप से एक नया कपड़ा हमको मिलेगा। और आज की स्थिति क्या है? रोज नया होना चाहिए, 7 दिन का कम से कम होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री रोज नया बदल सकते हैं तो हमारे पास तो 7 दिन का तो होना ही चाहिए। हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, और जितनी ज्यादा आवश्यकता आपकी बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप उन आदतों से आप घिरते जाएंगे, उसका गुलाम बनते जाएंगे। यदि उससे हटना है तो आपकी न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता में आपकी गुजारा होना चाहिए, ताकि आप उसमें आपका समय कम से कम खर्च हो। आपका समय खर्च होना चाहिए नए विचारों को जानने के लिए, नए काम करने के लिए। अब मुश्किल क्या है? विजय जी है, साहनी जी है, खोसला जी हैं,
हम लोग हैं, उसके बाद मेरा भी नंबर आ जाता है। भाई वो लोग 70, 75, 80 के हैं, 85 के हैं, मैं 60 से ऊपर हो गया हूं। तो अब हम लोग क्या सोचते हैं कि कितना जल्दी जल्दी जितना काम कर सकें। हमारे पास जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, समय कम कम होता जाएगा, काम हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होता है। और यहाँ जो युवा बैठे हैं उनके पास क्षमता भी है, उनके पास समय है, लेकिन काम क्या करना है यही पता नहीं। नौकरी के लिए आधी जिंदगी, नौकरी पाने के इंतजार में आधी जिंदगी बीत जाती है। क्या कर रहे हो? नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी नहीं मिली तब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इंतजार कर रहा हूं। तो जिंदगी इंतजार करेंगे।